इस वीडियो में मैंने गायत्री मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं और गायत्री मंत्र को किन किन लोगों ने सिद्ध किया, किन किन लोगों ने सिद्ध किया तो उनको क्या क्या फ़ायदे हुए, और किन किन लोगों ने सिद्ध करने में उन लोगों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या जत्न और प्रयत्न करने पड़ते हैं, ये सब जानकारी दी है। कल मेरे एक भाई ने कमेंट भेजा था मेरे पास कि गायत्री मंत्र सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। गायत्री मंत्र सिद्ध करना कोई आसान बात नहीं है, हालांकि इतना कठिन कार्य भी नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र सिद्ध जो किया है वो बहुत बड़े बड़े महानुभावों ने किया है। पहली बात तो गायत्री मंत्र को सिद्ध वही लोग कर सकते हैं। आपने सुना होगा कोई भी गायत्री मंत्र जिसने भी सिद्ध किया हो या फिर कोई भी गायत्री मंत्र का साधक हो, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी भी गायत्री मंत्र साधक ने कभी किसी का गलत किया हो, क्योंकि अन्य मंत्र वगैरह जो होते हैं वो जल्दी से सिद्ध कर लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र वगैरह हो जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र की महिमा इसीलिए ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र को इतनी जल्दी सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको अपने अंदर के सारे विकार मिटाने होते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना होनी होती है, तब जाकर के गायत्री मंत्र सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र की यही महत्ता है कि गायत्री मंत्र कोई भी गलत इंसान, यानी उसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कटु हो, वो गायत्री मंत्र को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात पूर्व काल से ही है कि जिसके भी मन में कटुता या कड़वी बात होती है, या फिर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, या फिर किसी भी प्रकार के गलत भावनाएं होती हैं, वो गायत्री मंत्र को सिद्ध उसने कभी किया ही नहीं था और ना ही कोई कर सकता है इस तरह का व्यक्ति। क्योंकि आप पूर्व काल से लगाइए, गायत्री मंत्र को किस किस ने पूर्व काल में सिद्ध किया। पूर्व काल में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र को जो सिद्ध किया था वो ब्रह्मदेव ने सिद्ध किया था, भगवान विष्णु ने भी सिद्ध किया था, भगवान शंकर ने भी सिद्ध किया था। अब आप कहोगे कहाँ तुम भगवानों की बात लेकर के बैठने की, गायत्री मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया था। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे आते हैं। आगे जो सिद्ध किया गुरु वशिष्ठ जी ने सिद्ध किया था। गुरु वशिष्ठ जी, इसके बीच में जो अंतराल आया, कई ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने सिद्ध किया होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी ऋषि मुनियों महर्षियों की जानकारी है, मैं उनकी जानकारी तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद जो सिद्ध किया था गायत्री मंत्र को, गुरु वशिष्ठ जी ने सिद्ध किया था। गुरु वशिष्ठ जी ने जब गायत्री मंत्र को सिद्ध किया तो उनको गायत्री मंत्र को सिद्ध करने से मतलब क्या होता है, गायत्री मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि जब गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य ब्रह्म के समान ही हो जाता है, यानी ब्रह्मा जी के समान ही हो जाता है। जो ब्रह्म में गुण, वो गायत्री मंत्र के साधक में गुण आ जाते हैं। तभी गायत्री मंत्र सिद्ध होता है जब वो ब्रह्म के मुकाबले या ब्रह्म के बराबर के गुण उसके अंदर आ जाए। गायत्री मंत्र जल्दी से ऐसे सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी दी जाती है कि अब ये ब्रह्म ऋषि के मुकाबले हो चुके हैं। ब्रह्म ऋषि की पदवी उन्हें मिली गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के बाद। जब गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के बाद वो ब्रह्म ऋषि बन गए, तो उनके ब्रह्म तेज से, आपने विश्वामित्र जी की कहानी सुनी होगी, वो विश्वरथ राजा थे, और जब वो राजा थे तो एक बार ऐसे ही थक हार कर, सेना युद्ध के बाद थक हार कर उनकी सेना के समेत वो उनके आश्रम में विश्राम करने के लिए गए थे। तो जब वो ब्रह्म ऋषि थे, उनकी बहुत सेवा शुक्रिया की राजा विश्वरथ की। तो उन्होंने जब इतना देखा तो उन्होंने देखा कि ये एक ऋषि होने के बावजूद इतना अच्छी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, मेरे सैनिकों की भी, मेरी भी। तो उसके बाद उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया। तो उन्होंने बताया ये सब कुछ ब्रह्म तेज का कमाल है, और मेरे पास मुझे ये गौ माता है, इसकी सेवा करता हूँ, ये कामधेनु गाय है, जो भी मांगता हूँ वो सब दे देती है। अब गाय क्या थी इसका तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बताते हैं बहुत चमत्कारी गाय थी। अब क्या चमत्कारी थी इतनी भी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उस गाय को लेने के लिए राजा विश्वरथ बहुत उतावले हो चुके थे। उन्होंने कहा इस गाय को तो आप मुझे दे दीजिए, आपको ऋषि होकर के आपको इस गाय की क्या आवश्यकता है, ये तो इस तरह की गाय है और इस तरह की
नस्ल गायों की हमारे पास होनी चाहिए, हम और भी बहुत सी गाय इस तरह की तैयार करेंगे। उन्होंने कहा ये गाय अपनी इच्छा अनुसार ही अपना जो जिसके पास रहना चाहती है उसको चुनती है। तो उन्होंने कहा, विश्वरथ ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने उसको खोल कर ले जाने की कोशिश की, वो गाय नहीं गई। न कितना ही फिर आपस में उनमें बात हुई, लेकिन वो गाय को नहीं ले जा सके। इससे विश्वरथ को बहुत गुस्सा आया और विश्वरथ ने शक्ति का भी प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वो गुरु वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज के आगे टिक ना सके। ब्रह्म तेज का कमाल ही इतना था, ब्रह्म तेज के आगे बिल्कुल ना टिक सके, क्योंकि गायत्री मंत्र एक बार सिद्ध हो जाता है तो ब्रह्म तेज की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। मुझे तो नहीं मालूम, मेरा तो आज तक गायत्री मंत्र अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं। गायत्री माँ धीरे धीरे मेरी बुराइयों को ख़त्म करेंगी। तो अब वो जब ब्रह्म तेज का जब इतना कमाल देखा, उन्होंने देखा कि इनका ब्रह्म तेज इतना है कि मैं इनको परास्त ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी तरह से। तो उन्होंने उनको से कहा कि ये किस चीज़ का परिणाम है कि मैं आपको किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्म तेज का कमाल है, ब्रह्म ऋषि ऐसे ही नहीं बना हूँ मैं, ब्रह्म तेज का कमाल है ये। अब वो बोले अच्छा ये ब्रह्म तेज का कमाल है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। अपना राजपाट सब त्यागा और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए चल दिए। तो ये कहानी बहुत लंबी है, ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन ब्रह्म ऋषि जब बने तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए जब तक उनके अंदर भी विकार थे। विकार कौन से थे? राजपाट छोड़ दिया, क्या विकार था? ब्रह्म ऋषि बनने का, कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, गुरु वशिष्ठ जी से बदला लूंगा, बदले की भावना। तब तक नहीं बन पाए जब तक बदले की भावना नहीं निकली। क्या विकार था? देवताओं ने घबरा करके ये इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हासिल हो जाए इन्हें, और ये ऐसा ना हो हमारा भी पद छीन लें। देवताओं ने बहुत ज़्यादा चालें चली, कोई कामयाब नहीं हुई। लेकिन राजा थे, अभी तक बुराइयां खत्म नहीं हुई थीं, उनके अंदर के विकार नहीं मिटे थे। तब तक विकार नहीं मिटते, मैंने जैसा कि बताया ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते थे। मेनका नामक कोई अप्सरा थी, स्त्री थी, ये तो भगवान ही जाने, वो आई, उसके मोह में विश्वामित्र जी ऐसे फंसे कि उनका विकार, मैंने बताया विकार खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, सबसे बड़ी क्या बात होती है, विकार ही नहीं, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना होता है ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। तो विकार भी नहीं मिटे थे, इधर ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो चुका था उनका। अब ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो गया, विकार भी नहीं मिट रहे थे, तो कैसे ब्रह्म ऋषि बनते? उनसे मेनका के साथ रह रहे थे, गृहस्थी जीवन काटने लगे थे, लेकिन अचानक से उनके गुरु कहीं से निकल आए और गुरु ने कहा कि ये आपका आश्रम है, ये स्त्री कौन है? जब पता चला कि ऐसे ऐसे बात है तो बहुत क्रोध हुए कि आप तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए निकले थे, ये ब्रह्म ज्ञान की तपस्या कर रहे थे, ये आपने क्या किया? जब उनको आभास हुआ कि मैं तो बहुत गलत पथ पर निकल आया हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से चले गए तपस्या करने, फिर से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, फिर से गायत्री मंत्र के जप किए, तपस्या की। लेकिन अभी भी एक विकार शेष था। कौन सा विकार? कि मुझे गुरु वशिष्ठ जी से बदला लेना है। ये विकार नहीं मिट रहा था। अचानक से क्या दिमाग में आया कि ऐसा करता हूँ, गुरु वशिष्ठ जी की ही हत्या किए देता हूँ, फिर तो मैं बन ही जाऊँगा ब्रह्म ऋषि, क्योंकि वही तो मेरे रास्ते में अड़चन है, उन्हीं को तो ब्रह्म ऋषि का पद दिया हुआ है। अगर वो खत्म तो मैं बन जाऊँगा ब्रह्म ऋषि, वही दे सकते हैं दूसरों को, क्योंकि इस समय वही ब्रह्म ऋषि हैं, वही दूसरे को किसी को ब्रह्म ऋषि बनाना चाहते हैं तो वही बन सकता है, मैं उनको ही मारे देता हूँ। सोच करके जा ही रहे थे कि अपनी पत्नी से गुरु वशिष्ठ जी की आवाज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, किस तरह का विकार नहीं होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में कोई कटुता नहीं थी। हालांकि विश्वरथ राजा ने खूब उनके साथ ऐसा कार्य किया था कि उसको शायद माफ़ भी ना करते। वो उनके साथ युद्ध किया था, उनकी गाय को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कोई कटुता नहीं थी। जो कार्य था, जो उनका उस समय कर्तव्य था, वो उन्होंने निभाया था। कर्तव्य क्या था? विश्वरथ को किसी भी तरह से रोकना। एक पशु के साथ आप बल प्रयोग नहीं कर सकते थे, और पशु भी क्या थी? वो पूजनीय हमारी गौ माता, उसके साथ वो बल प्रयोग कर रहे थे, उनको उस तरह से उन्होंने रोका था, उनका वो कर्तव्य था। लेकिन उनके दिल और दिमाग में
विश्वरथ के लिए कोई कटुता नहीं थी। क्यों कटुता नहीं थी? क्योंकि वो गायत्री मंत्र के उपासक थे, वो ब्रह्म ऋषि बन चुके थे। और ब्रह्म ऋषि तभी बनते हैं, मैंने जैसा कि बार बार बता रही हूँ, जब तक आपके हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता रहती नहीं, वो अपने आप ही मिट जाती है। मनुष्य कटुता लाता नहीं, वो अपने आप स्वयमेव खत्म हो जाती है। तो इस तरह से विश्वरथ जब उनको मारने के लिए गए कि मैं वशिष्ठ जी को ही खत्म किए देता हूँ, तो तलवार पीछे ले रखी थी और दोनों पति पत्नी आपस में बतला रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी। तो कह रही थी, देखिए कितनी सुंदर रात्रि है, कितना मनोरम दृश्य है, कितने तारामंडल खिला हुआ है आकाश में, चांदनी कितनी आभा दे रहा है, चांद कितनी चांदनी फैली हुई है चांद की। तो कहते हैं विश्वामित्र जी, आप समझी नहीं देवी, ये तो विश्वरथ की तपस्या का परिणाम है, और देखना आप एक दिन वो ब्रह्म ऋषि अवश्य बनेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है, ब्रह्म ऋषि तो वो तब तक नहीं बन सकते जब तक आप स्वयं उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद ना दे दें, और ऐसा आप करेंगे नहीं। बोले, मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा, मैं ऐसा स्वयं करूँगा। बस मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि उनके हृदय की जो कटुता है, कड़वाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, इस तरह के भाव जिस दिन उनके हृदय से समाप्त हो जाएंगे और माँ गायत्री जिस दिन मुझे आदेश देंगी, मैं उस दिन उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दे दूँगा। जब इस तरह की बात विश्वरथ ने सुनी तो बड़े रोए, एकदम उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु मुझे माफ़ करो, मैं तो ऐसे ऐसे आपकी हत्या करने के लिए आया था, मैंने तो सोचा था आपके हृदय में कोई कटुता वाले विचार होंगे, और इस तरह से आप तो मेरे बहुत बड़े हितैषी हो। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने, कि देखिए जब तक हृदय में कटुता, द्वेष, घृणा इस तरह के भाव रहते हैं, जब तक ना तो गायत्री मंत्र सिद्ध हो सकता है, और जब तक गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्म ऋषि का पद मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जाइए, तुम्हें तपस्या की और आवश्यकता है। और तपस्या की विश्वरथ ने जाकर, बहुत तपस्या की, हृदय के सारे कड़वाहट निकल गई, किसी से कोई वैर वाला भाव नहीं रहा, कि घृणा नहीं रही। तब जा कर के गायत्री मंत्र उनका सिद्ध हुआ, और गुरु वशिष्ठ जी स्वयं आए और कहा, आप विश्वरथ से अब विश्वामित्र हो चुके हो, क्योंकि अब आप किसी के दुश्मन नहीं हो, सबके मित्र बन चुके हो। और उनका गायत्री मंत्र भी सिद्ध हो चुका था, और उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि का पद भी दे दिया था। अच्छा, ये तो पूर्व काल की बातें रहीं, आज के युग की बातें करते हैं। महाभारत के युग में भी भीष्म पितामह ने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया था। आपने देखा होगा, उनको मृत्यु छू भी नहीं सकती थी। मृत्यु क्यों नहीं छू सकती थी? कुछ लोग कहते हैं उनके पिता ने उनको वरदान दिया था। नहीं, पिता का वरदान तो था ही, पिता का आशीर्वाद तो आज के भी लोग सब देते हैं, जो पूर्व काल में था वो आज भी है। लेकिन वो भी उस समय के ब्रह्मचारी थे, गायत्री मंत्र के साधक थे, वो कभी किसी का बुरा अहित नहीं सोचते थे। दुर्योधन ने कितना कितना गलत किया, उन्होंने फिर भी उसका अहित नहीं किया, फिर भी उसकी अपनी एक प्रतिज्ञावश उन्होंने उसकी सेना के साथ युद्ध किया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब उन्हें गायत्री मंत्र की इतनी महिमाओं का पता था, युधिष्ठिर को बता रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मचारी व्यक्ति ही गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, अपने आप को नियमों में बांधें। तो वो ब्रह्मचारी भी थे, तो गायत्री मंत्र को उन्होंने भी सिद्ध कर लिया था। और श्री राम और श्री कृष्ण की बातें करते हैं, श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और गायत्री मंत्र को सिद्ध किया था। श्री राम, श्री लक्ष्मण जिस समय गुरु विश्वामित्र जी के साथ थे, विश्वामित्र उनके गुरु हों और गायत्री मंत्र की उनको शिक्षा दीक्षा ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे जिस समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों लेकर के आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, तभी उनको गायत्री मंत्र की भी दीक्षा दी थी, और श्री राम और लक्ष्मण ने भी गायत्री मंत्र को सिद्ध किया था। आगे बात करते हैं, उसके उपरांत आज के युग की बात करते हैं। ये तो पूर्व काल के युगों की बात नहीं, और भी न जाने कितने ऋषि महर्षि हुए होंगे जिन्होंने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया। लेकिन इस बात से, इन बातों से एक बात सत्य होती है, सत्य साबित होती है कि कोई भी गायत्री मंत्र को ऐसा साधक सिद्ध नहीं कर सकता जिसके हृदय में किसी के प्रति गलत वाली बातें हों, घृणा हो, किसी का अहित करने की बात हो। मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है गायत्री मंत्र के जप करके, लेकिन सिद्धि, गायत्री मंत्र की सिद्धि वो इतनी जल्दी हासिल नहीं होती। आज के युग की बात करते हैं तो शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक श्री आचार्य जी, उन्हें भी ब्रह्म ऋषि कहना कोई
छोटी बात नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि ही थे। कोई गलत बात नहीं होगी अगर उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाए, तो वो ब्रह्म ऋषि ही थे। इतने बड़े शांति कुंज हरिद्वार में, इतने बड़े हरिद्वार में उन्होंने शांति कुंज की स्थापना की और इतने सारे गायत्री साधकों को उन्होंने जोड़ा। बहुत गायत्री साधना की, इतनी कठिन गायत्री साधना की, कई दिनों तक कमरे में बंद रह रहकर उन्होंने गायत्री साधना की थी। और वो वास्तव में ब्रह्म ऋषि थे। कभी किसी का अहित की कामना नहीं की उन्होंने, सबके हित के लिए आगे बढ़े, सबके हित की कामना की। एक उदाहरण देती हूँ, देखिए गायत्री साधक जो होते हैं ना, उनके हृदय में धन का भी लालच नहीं होता। जब गायत्री मंत्र सिद्ध होने लगता है तो धन का भी लालच वो भूल जाते हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे, और वो सेठ जी जब इस बात का उन्हें पता चला कि गायत्री मंत्र के इतने बड़े साधक हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना कर रहे हैं, सबके कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दान दूंगा। सेठ जी आए, करोड़ों रुपए का दान लेकर के आए कि मैं करोड़ों रुपए आपके लिए दान देना चाहता हूँ। पता है क्या कहा आचार्य जी ने? आचार्य जी बोले, मुझे नहीं चाहिए दान। कितने लोग भूखे नंगे डोल रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाओ, सबके लिए मदद करिए, सहायता करिए, खाना दीजिए, अन्न दान करिए, सबकी मदद करिए, गरीबों की और सबकी, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। उन सेठ जी से उन्होंने इस तरह से कहा। तो मैंने जैसा कि बताया, जिस समय आप खोने पाने, ये मुझे मिल जाए, ये मेरी मनोकामना, ये मेरी इच्छा, इसका अहित हो, इसका पहली बात तो गायत्री मंत्र के साधक धीरे धीरे ऐसे आगे चलते चले जाते हैं कि वो किसी के अहित की कामना करते ही नहीं। अहित की कामना तो वो किसी की कर ही नहीं सकते। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारे के सारे जितने भी दुर्भाव होते हैं सब के सब नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन जिस समय इस तरह के भी मन के विचार बदल जाए कि खोना पाना, दुख, लाभ, हानि, संकट सबसे परे हो जाए, उस समय गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। कई लोग कहते हैं गायत्री मंत्र को कीलित किया हुआ है, तो आप इसी बात से लगा सकते हो गायत्री मंत्र कीलित नहीं है। हाँ, गायत्री मंत्र को जल्दी से आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये बात अवश्य है। गायत्री मंत्र को सिद्ध वही मनुष्य कर सकता है जो सब चीज़ों से परे हो जाए। सब चीज़ों से परे यानी कि सब चीज़ों से परे, उसमें वास्तव में ब्रह्म जैसे गुण आ जाएं। ब्रह्म जैसे गुण यानी कि ब्रह्मा जी जैसे गुण, यानी कि ईश्वर्य जैसे गुण, परमात्मा जैसे गुण, परमात्मा के ही गुण, जितने भी अच्छे अच्छे गुण परमात्मा ने बनाए हैं, वो सारे गुण जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा, नियम से तरीके से गायत्री मंत्र का जप नहीं करेगा, तब तक गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात सत्य है। और गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले आनंद स्वामी सरस्वती जी को कैसे भूल सकते हैं? आनंद स्वामी सरस्वती जी, आपने कभी सुना है किसी के लिए फांसी की सज़ा भूल गई हो और उसकी माफ़ हो गई हो? हुआ था ये, बिल्कुल चिंता नहीं थी। जिस समय मैंने महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की कहानी सुनाई है, लेकिन ये वाला टॉपिक उसमें नहीं डाला है, ये मैं आज आपको सुनाती हूँ। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी जिस समय प्रचार प्रसार कर रहे थे, कोई अंग्रेज अफसर खत्म हो चुका था। अंग्रेज अफसर के खत्म होने से, या फिर यूँ कहें कि उस अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी गई थी, तो उसमें उनके बेटे का भी नाम था और उनके बेटे को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी खुश रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री मंत्र सिद्ध हो चुका था उनका, गायत्री साधना, वो उन्होंने बचपन से गायत्री साधना की थी, इतनी साधना की थी बचपन से ही। वो स्वयं कहते थे कि जब मैं जिस दिन से मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया, कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं माँ गायत्री की गोदी में ना खेला हूँ। बिल्कुल ऐसे रहते थे। उसी समय, उसी दौरान आर्य समाज के ही एक उनके पास आए थे स्वामी जी। उन्होंने कहा था, आनंद स्वामी, तेरे बेटे को फांसी नहीं लगेगी अब। उन्होंने कहा, कैसे गुरुजी? तो उन्होंने कहा, तेरे बेटे को इस तरह से फांसी नहीं लगेगी क्योंकि मैंने इतना गायत्री मंत्र का दीवाना नहीं देखा, इतना गायत्री माता का भक्त नहीं देखा कि तू हमेशा खुश रहता है, इतना खुश रहता है कि तुझे ये भी परवाह नहीं कि मेरे बेटे को फांसी लगने वाली है, क्योंकि तुझे उस पर, माँ पर विश्वास है, उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है। और यही हुआ था, उनके बेटे को फांसी नहीं लगी थी। अब फांसी माफ़ हुई थी या फिर ये केस ही रिले हो गया, मुझे इस बात की तो नहीं पता, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि उनके बेटे को फिर फांसी नहीं लगी थी। और
आपको बताऊं, मैं गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले बहुत साधु महात्मा हुए हैं, बहुत संत हुए हैं, बहुत ऋषि हुए हैं, बहुत महर्षि हुए हैं। एक ऋषि की कहानी आपको सुनाई ही थी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले। कैसे होते हैं गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले साधक? जो उनके साथ भी कोई बुरा कर देना, वो उसको भी कभी सजा नहीं देते, उसके भी प्रति कटुता नहीं लाते। जब उनको पता चला, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को गायत्री मंत्र सिद्ध होने की बात बताती हूँ, आर्य समाजी लोग इस बात को नहीं मानते कि इस तरह की कोई चमत्कारिक बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, गायत्री मंत्र उनका सिद्ध हो चुका था। गायत्री मंत्र उनका सिद्ध कैसे हो गया था? उनके पास एक बार एक वैश्या भेजी थी कि स्वामी जी को इस तरह से बदनाम किया जाए, इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति फैल रही है। तो वो अप्सरा भी उनके तेज के आगे इस तरह से हो गई थी कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं स्वामी जी को बदनाम कर दूं। नहीं तो बुरे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके हृदय में किसी के प्रति दया नहीं होती। बुरे व्यक्तियों को तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और एक और वैश्या भेजी थी कि इनको बदनाम कीजिए। तब उस एक तो वैश्या ऐसी ही थी कि वो स्वामी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, उसने स्वामी जी से माफ़ी मांगी थी चरणों में गिरकर, मैं उनके तेज के आगे कुछ नहीं कर पा रही। दूसरी वैश्या भी भेजी थी, क्योंकि जल्दी से आडंबरधारी जो लोग होते हैं, पाखंडी जो लोग होते हैं, वो हार नहीं मानते। उन्होंने स्वामी जी को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की थी। दूसरी वैश्या गई थी, वो भी उनके तेज के आगे निष्फल हो गई थी। उनका इतना तेज, जिस समय वो ध्यान में लीन होते थे, कि उनका इतना तेज फैलता था कि उनके तेज के प्रभाव के आगे सब निस्तेज हो जाते थे। अब वो स्त्री तो ऐसी हो गई, स्वामी जी के पास गई, दयानंद सरस्वती जी के पास, कि जब उन्होंने कहा ये स्त्री क्यों आती है, उनके शिष्यों ने कहा एक स्त्री रोज आती है चली जाती है, कि उसको बुला करके लाइए। तो उस स्त्री ने कहा मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूँ। उन्होंने कहा माई, आज से इतना बड़ा दयानंद ही तुम्हारा पुत्र है। इस तरह से उन्होंने कहा। यानी कि उनके तेज के आगे जब वो निस्तेज हो रहे थे बुरे लोग भी, तो गायत्री मंत्र सिद्ध हो चुका था। एक और उदाहरण आपको देती हूँ उनके गायत्री मंत्र सिद्ध होने का। गायत्री मंत्र सिद्ध जिसका हो जाता है, मैंने जैसा कि बताया, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का अहित नहीं सोचते। जब उनको पता चला कि मेरे दूध में पिसा हुआ कांच मिलाया गया है, मैंने बताया जैसा कि एक वैश्या वैश्या के द्वारा ही ये भी कहा षड्यंत्र रचा गया था। एक और वैश्या थी, उस वैश्या ने स्वामी जी के रसोई को अपने तरफ मिला लिया था और पिसा हुआ कांच दूध में मिला करके देता था वो रसोईया। जब उनको पता चला मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और अगर अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं रोगी बन करके जीऊंगा। वो योगी थे, वो चाहते तो वो जीवन जी सकते थे, क्योंकि वो गायत्री मंत्र के साधक थे, गायत्री मंत्र उनका सिद्ध हो चुका था, वो महान योगी थे। लेकिन योगी व्यक्ति रोगी होकर नहीं जीना चाहता, ये बात सत्य है। और वो रोगी होकर के नहीं जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिर अपने रसोइये को बुलाया और कहा बता तू दूध में मिलाकर मुझे क्या दे रहा है या खाने में मिलाकर क्या दे रहा है। रसोइया भी उनके तेज के आगे निस्तेज हो गया और उसने सारी बात हाँक दी कि मैं आपको दूध में कांच मिला करके दे रहा हूँ। कांच कितना खतरनाक होता है। फिर भी वो न जाने कितनी बार विष को पचा गए थे। क्या था ये? योग की शक्ति थी, गायत्री महिमा थी, या फिर ब्रह्म तेज का कमाल था। उस रसोइये पर भी उन्होंने दया की, उसको स्वयं पैसा दे करके भगाया वहाँ से कि तू जा, तुझे अब ये मेरे चाहने वाले लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे होते हैं गायत्री मंत्र साधक, ऐसे होते हैं जिनको गायत्री मंत्र की सिद्धि चाहिए। वो ऐसे होते नहीं, उनका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व की कल्याण की कामना करते हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का कलुष होता ही नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ, जिनको भी गायत्री मंत्र सिद्ध करना है, बहुत ऋषि महर्षि मुनि हुए हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि गायत्री मंत्र साधक ने कभी किसी का अहित किया, क्योंकि गायत्री मंत्र साधक कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते। गायत्री मंत्र साधक ही नहीं, जो सिद्ध कर लें वो भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हृदय में कभी किसी के प्रति कटुता नहीं होती, कभी किसी के प्रति घृणा द्वेष नफरत नहीं होती, क्रोध नहीं होता। उनका सब कुछ सम हो जाता है, वो ईश्वरमय बन जाते हैं, तब जाकर गायत्री मंत्र सिद्ध होता है। अच्छा, अब मैं एक बात और बताती हूँ, जिनको गायत्री मंत्र सिद्ध करना है वो एक तो अपने आप को नियमों में बांधें। नियमों में नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, क्योंकि गायत्री मंत्र सिद्ध बिना ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के कभी सिद्ध नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र के नित्य प्रति जप करने हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करनी है। वैसे तो गायत्री मंत्र साधक के हृदय में धीरे धीरे ये भावनाएं अपने आप बढ़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी
जो गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं भरसक प्रयत्न करें कि हमारे व्यवहार में किसी के प्रति कटुता ना है, किसी के प्रति क्रोध ना करें। कोई तुम्हारे साथ गलत भी व्यवहार कर रहा है तो आप अपना व्यवहार उसके प्रति अच्छा रखें। बस आप इसी भावना के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे आपके अंदर के विकार शुद्ध होंगे, जैसे जैसे आप अंदर से शुद्ध होगा, तभी गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा।